भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बहुत प्रेम से रहते हैं। भगवान अनिरुद्ध और उषा का विवाह कराया, वाणासुर पर कृपा की, राजा नृग ने गौदान दिया, गौदान दिया राजा नृग ने, गाय दान की उसने राजा नृग ने, इसलिए उनका उद्धार गिरगिट बनने के बाद भी कृपा हुई। इसलिए आपसे निवेदन है, मरने के पहले कुछ काम करके मरना। क्या क्या करके मरना? मरने के पहले गौदान जरूर करना, क्योंकि गाय ही बैतरणी से पार लगाती है, भवसागर से पार लगाती है। गाय की सेवा भगवान राम ने भी की और भगवान कृष्ण ने भी की। गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय हम सबकी माता है, गावो विश्वस्य मातरः, इसलिए गौ माता की सेवा करो और गाय का सम्मान करो। गौ दान जरूर करो, गौ ग्रास जरूर निकालो। एक रोटी जरूर घर से गाय की निकालनी चाहिए। अपनी एक रोटी गौरी गोपाल गौशाला भिजवाया करो, एक रोटी का सहयोग भिजवाया करो कि हमारी एक रोटी गौ माता तक पहुंचाई जाए। गौरी गोपाल गौशाला में प्रत्येक गाय को नित्य रोटी भी दी जाती है, रोटी गौवंश को खिलाई जाती है। आप भी गौदान करें, गौ ग्रास निकालें, गौ सेवा करें। मरने के पहले दूसरा काम, भागवत जरूर सुन लेना। जो भागवत सुनता है, राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, गौकर्ण जी ने भागवत की, और जब भागवत कोई सुनता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी ने भी भागवत सुनी। जो भागवत सुनता है वही भवसागर से पार होता है। इसलिए मरने के पहले भागवत जीते जी सुन लो, और जीते जी जो ना सुन पाए तो फिर मरने के बाद अपने पिता को, दादा को, माँ को, दादी को भागवत सुनवाओ। इसलिए अभी 12 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने घर के सुख शांति के लिए, पितरों की सदगति के लिए इस चैत्र शुक्ल नवरात्र में आप लोग भी इस नवरात्रि में भागवत जी का पाठ अपने पितरों के लिए करा सकते हैं। इस नवरात्रि में किया गया कोई भी पुण्य कार्य आपको कई गुना, अनंत गुना फलदायी होगा, फल देने वाला। तो आप भी अपने पितरों को भागवत, अपनी माता को, पिता को, जीते जी माँ बाप हैं तो उन्हें लाओ वृंदावन। और पुत्र का धर्म है कि चलो माँ बाप से कहो कि चलो मैया हम आपको कथा भागवत सुनवाते हैं। पोथी पाठ आप उनको सुनवाओ ताकि उनकी सदगति सुनिश्चित हो जाए। हम अब बताइए, लोग अपना LIC बीमा कराते हैं ना, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मिलता रहे कुछ आर्थिक सहयोग परिवार को। उसी तरह जीते जी भागवत जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत जीते जी जीवन के साथ भी काम आती है और भागवत जी जीवन के बाद भी काम आती है। मोक्ष तो होता ही है। इसलिए भागवत जी वह बीमा पॉलिसी है जो आपके यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी, लोक भी बनाएगी और परलोक भी बनाएगी। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। पितृ दोष से मुक्ति भागवत जी से ही मिलती है। जीवन में ना जाने और कितने हमारे पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में दोष हो जाते हैं। प्रत्येक दोष से भागवत जी हमें मुक्त कर देती है। साथ ही यहां पर पहला काम गौदान, दूसरा काम भागवत जी का पाठ, और तीसरा मरने के पहले आप सब लोग अपनी 13वीं करके ही मरना। अपनी 13वीं कर लो। क्यों? क्योंकि कोरोना में मरोगे तो 13वीं हो ही नहीं पाएगी। क्या बोलती तू मैया? कोरोना में जो मरे 13वीं हो पाई उनकी? उनकी राख को गंगा नसीब हो पाई? इसलिए मरने के बाद ही ना बैठे रहो कि तेरा ब्राह्मण मरने के बाद खवाएंगे। मरने के बाद जो होगा होगा। जीते जी, अपने जीते जी 25-50 ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराओ, संतों को भोजन कराओ,
क्योंकि अन्नदान जो हम कर देते हैं, मरने के बाद भी 13वीं में अन्नदान ही तो होता है तुम्हारे नाम का। तो मरने के बाद तुम्हारे नाम का अन्नदान बच्चे करें, वो तो है, करना ही चाहिए, वो होगा। लेकिन जीते जी आप भी अपने हाथों से हजारों साधु गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद पाते हैं, हजारों ब्राह्मण प्रसाद पाते। आप जीते जी क्यों ना एक दिन का प्रसाद बंटवाओ, प्रसाद बंटवाओ, हजारों आपके हाथ से खा लेंगे जीते जी। वो पुण्य आपको अंत समय भी मिलेगा खिलाने का। मरने के बाद अन्नदान ही तो होता है, हाँ या ना? तो जीते जी क्यों नहीं? मरने के बाद ही बैठे रहोगे क्या? और क्या गारंटी है कि मरने के बाद तुम्हारा हो? आजकल बड़े बड़े शहरों में लोगों की 13वीं होती ही नहीं है। बड़े बड़े लोग, आजकल फैशन का जमाना है, होती नहीं है। 13 ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे हैं कि भाई इस बड़े बड़े शहरों में कहां कोई मिल रहा है खिलाने पिलाने के लिए। इसलिए वो परंपराएं नष्ट हो रही हैं आधुनिकता के नाम पर। सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये कुछ कार्य है मरने के पहले करने के, सो कर लो। हमने तो अपनी 13वीं सब कर ली, आपने की कि नहीं? कर लो, करके ही मरो आराम से। आखिरी में केवल मरना ही रह जाए तो इत्मीनान से मर जाएंगे। सारा जीते जी अच्छे काम कर लो। कई लोग मरने के बाद गौदान करते हैं। और बेटा सोचो, एक बेटा बोला गुरुजी वो हमारी माँ के लिए गौदान करना है, 1100 रुपया में हो जाएगी। हमने कहा 1100 में पिल्ला नहीं आता आजकल, गैया कहां से आएगी? तो तुम्हारी औलाद कहीं गैया के चक्कर में गौ माता तो कौन इतना खर्चा करे, पिल्ला ही ना दान कर दे। तो आप अपने जीते जी गौदान कर लो, क्योंकि औलाद बड़ी कंजूस होती है। क्यों खर्चा करेगी तुम्हारे? उन्हें लगता कोई माँ बाप देख थोड़ी रहे हैं, क्यों गौदान करें?